छोटा बाबू बोल रहे हैं दीपक तिवारी, आप 5,000 रुपया दीजिए, आप थाने का मदद कीजिए तो हम भी आपका मदद करेंगे। 5,000 रुपया भेजिए, एसपी साहब को भेजना है, हम लोग यहीं पर खत्म कर देते हैं। अच्छा, ऐसा बोला जा रहा है। हाँ। यूं तो बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन एक ऐसी घटना हमारे सामने आई है जिसने हमें ये सोचने पर मजबूर किया है कि सुशासन की सरकार में कितने तरीके की पुलिस है। एक पुलिस जो पीड़ितों की मदद करने के लिए है, या दूसरी जो पीड़ितों से मदद मांगने के लिए है। हमारे साथ अनीता देवी मौजूद है, जिनके परिवार का कुछ विवाद होता है 6 तारीख को, और इसके बाद ये लोग थाने पर जाते हैं, आवेदन देते हैं। आवेदन देने के बाद से अब तक का पूरा घटनाक्रम कुछ ऐसा रहा है। अनीता देवी के दरवाजे पर सफेद स्कॉर्पियो से कथित तौर पर पुलिस वाले आते हैं इस गांव में, जबकि थाने को इस बात की जानकारी नहीं होती है। इनके परिवार के बारे में पूछताछ की जाती है, जानकारियां जुटाई जाती हैं। इसके बाद अनीता देवी के मोबाइल पर बार बार फोन आता है, और उस फोन कॉल में अनीता देवी को ये कहा जाता है कि यदि पुलिस से मदद चाहिए तो आप भी पुलिस की मदद कीजिए। अनीता जी, क्या हुआ है आप लोगों के साथ? कब विवाद हुआ था, कब झगड़ा भइल रहा है? 6 तारीख को हुआ था, उसमें थोड़ा मारपीट हुआ। हम लोग थाने पे गए, केस मुकदमा हो गया वहाँ पर जी। उसके बाद दावा भी हुआ दोनों आदमी के जी। उसके बाद हम लोग आए, केस हो गया तो थोड़ा इधर उधर हम लोग रहने लगे जी। उसके बाद तीसरे दिन 8 तारीख को एक गाड़ी आई सफेद जी, स्कॉर्पियो, उसमें 8-10 लोग थे। आकर मतलब हमारे गांव के चाचा है, उनसे पूछ रहा है कि रामविलास तिवारी का घर कौन सा है जी। तो वो बोल मारपीट हुआ है, तो बोले कि हमको पता नहीं है, लेकिन गांव में घर है जी। तो वहां से वो लोग आए, यहाँ हमारे दरवाजे पर उतर के घूमे घर में ताला वाला बंद था, तो सब देखे। उसके बाद थोड़ा बहुत गाली वाली भी दिए। अच्छा। उसके बाद वो लोग चले गए। खुद को पुलिस वाला बता रहे थे? हाँ, बोल रहे थे कि हम पुलिस वाले हैं, झगड़ा के क्रम में आए हैं पकड़ने के लिए जी। तो हम लोग छुप गए, तो वहाँ से चले गए 1 बजे रात में। फिर दोबारा 2 बजे रात को आते हैं। दूसरे से कन्हैया भगत है, उनसे पूछ रहे हैं कि रामविलास तिवारी का घर किधर है, बताओ। तो वो बताए, फिर पूछ रहे हैं कि ये रास्ता कहाँ जाता है, वो रास्ता कहाँ जाता है, ये रास्ता कहाँ जाता है। तो बताते हैं ये भोरे जाएगा, ये भेंगारी जाएगा। उसके बाद पूछ के फिर इधर आते हैं, फिर जांच उच करके ताला वाला देख करके थोड़ा बहुत गाली वाली देते हैं, कहाँ चले गए साले, भाग गए। हम अगर मिल जाते तो हम लोग यहीं पर ख़त्म कर देते। ऐसा बोला जा रहा है? हाँ, यहीं पर ख़त्म कर देते। हम लोग अगल बगल से सुन रहे थे। हम लोग सोचे कि पुलिस की गाड़ी है, कहीं पकड़ लेगी तो लेके चले जाएगी हमको। उसके बाद वो लोग जाते हैं। उसके बाद फोन आना स्टार्ट हो गया कि हम छोटा बाबू बोल रहे हैं दीपक तिवारी, आप 5,000 रुपया दीजिए, आप थाने का मदद कीजिए तो हम भी आपका मदद करेंगे। 5,000 रुपया भेजिए, एसपी साहब को भेजना है हमको। वो सब रिकॉर्डिंग है। एसपी साहब को वो रिकॉर्डिंग भेजी जाएगी। पहले मैं चाहूंगा कि सभी दर्शक इस ऑडियो को जरा सा सुन लें, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दे, ताकि एसपी साहब के भी कान तक ये बात पहुंच जाए कि अगर कोई पीड़ित व्यक्ति थाने में आवेदन देता है तो किसी स्टाफ के द्वारा या किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उस आवेदन के आधार पर उससे पैसा मांगा जाता है। क्या ये गोपनीयता का, निजता के उल्लंघन का मामला नहीं है? भ्रष्टाचार तो दूर की बात है। पहले आप ये ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनिए। हेलो हेलो, हाँ बोले। ये पर फोन आ रहा, की बोलता है? थाना से बोल रहा हूँ बाबूजी। थाना से? हाँ, कॉल किया था मैंने, कॉल उठाया क्यों नहीं था? वो हम थोड़ा इधर दूसरे तो गाय खिला रहे थे। तो क्या करना है? केस किया था तुमने, इसमें कार्रवाई आगे बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी है? बढ़ानी है। तो अरेस्ट वारंट इशू करवाना है? गिरफ्तारी करवानी है उन लोगों की? हाँ, करवानी नहीं है तो उसी के लिए हमने कॉल किया था। इसमें जो खर्चा हो रहा है वो 5,000 रुपए का हो रहा है तुम्हारा, तो कर पाओगी या नहीं? कर पाएंगे, कर पाएंगे। अब क्या जो कहे नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे। तो इसमें जो खर्चा हो रहा है वो 5,000 का हो रहा है, तो आपको फोन पे या गूगल पे के माध्यम से अभी भेजना होगा। गूगल से? गूगल चलाती हो या फोन पे चलाती हो? नहीं, हम कुछ भी नहीं चलाते हैं। तो आपको जाकर किसी ऑनलाइन सेवा से जाके करवाना होगा।
हाँ था। आप कौन बोल रहे हैं थाना से? मैं दीपक तिवारी बात कर रहा हूँ, छोटा बाबू। अच्छा, तो जो हम किए हैं केस उसके बारे में न कह रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, वो लोग भी किए हैं। क्या? मतलब वो जो दूसरा पार्टी है वो हम लोग पर किए हैं। हाँ, तो केस किया है ना उन लोगों ने, तो उसी के लिए तो हमने तुम्हारे पास फोन किया है कि उनको अरेस्ट करवाना है तो बताओ, नहीं करवाना है तो फिर नहीं, तुम्हें जेल जाना है तो तुम चले। करवाना कहीं नहीं है। तो आप ठीक है, बस जाकर के ऑनलाइन जो ईमेल वाले होते हैं ना, हाँ। जन सेवा केंद्र वाले, हाँ। ऑनलाइन वाले, वहाँ जाके वहाँ से 5,000 रुपये करवाइए साहब के नंबर पे, हाँ, फोन पे या गूगल पे, ऑनलाइन सेवा से करवा दीजिए। साइबर कैफे वाले हैं तुम्हारे पास? क्या? साइबर कैफे वाले हैं तुम्हारे पास, जो दुकान वाले होते हैं? नहीं, गांव है, दुकान नहीं है यहाँ, गांव है, बाजार है। कौन करेगा फिर? फोन पे गूगल पे कौन करेगा? ठीक है, कर अब क्या? आप क्या बोल रही हो? बोल रहे हैं कि मतलब हाथों हाथ नहीं हो जाएगा? हाथों हाथ नहीं होगा, ये साहब एसपी ऑफिस भेजना है किसी को, एसपी ऑफिस भेजना है, एसपी ऑफिस, थाने में थोड़ी चाहिए। ठीक है, समझ रही हो? वहाँ से हम नंबर देंगे सर का, उसी के सर के नंबर पे भेजना है। ठीक है, तो बताएं कितना समय लेंगी आप? ठीक है। कितना समय लगेगा? हाँ, 1 घंटा। कोई है नहीं घर पे? हाँ, घर पे कोई है नहीं, मतलब कोई है नहीं ना, हमारा लड़का है ना हस्बैंड है, आ रहे हैं वो लोग तब बेच रहे हैं। तो और पहले नहीं होगा? तो मतलब कहीं निकल गए हैं लोग। तो 1 घंटे से पहले नहीं होगा, तुम चली जाओ ना किसी दुकान पे, तुम चली जाओ। ठीक है, जा करके देखो, कानून की मदद तुम करोगी तो कानून तुम्हारी मदद करेगा। ठीक है? ठीक है। ठीक है। आपका दीपक तिवारी नाम है? हाँ, दीपक तिवारी बात कर रहा हूँ, छोटा बाबू। ठीक है, ठीक है, ठीक है, पहुँच के फोन करवाना। ठीक है? ठीक है, ठीक है। जैसा कि आपने इस कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में सुना, ये फोन वगैरह आने के बाद आपने क्या किया है? अब हम थाने पर मतलब फोन कराए कि थाने का गाड़ी था, तो वो लोग बोले कि नहीं, थाने से कोई गाड़ी नहीं गई है। कौन बोला? जो आईओ है इसमें का। अच्छा, केस के जो आईओ है वो कह रहे हैं कि हम जांच करने नहीं आए थे। नहीं, हम छुट्टी थाना प्रभारी ने किसी और को भेजा था? नहीं, थाना प्रभारी भी नहीं भेजे हैं। वहाँ पर थाना पर भी पूरा बड़ा बाबू से भी बात हुआ तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, थाने से कोई गाड़ी नहीं गई है जी। हाँ, उसके बाद वो रंग बिरंग का फोन आने लगा जी, इतना जल्दी पैसा भेजो। कल भी आया था, रोज आ रहा है फोन। अब इसमें हम लोग क्या करें? तो आपने एसपी साहब को इस बात से अवगत कराया है? हाँ, हम लोग कंप्लेन मतलब वहाँ दिए हैं, एसपी साहब को भी दिए हैं डाक द्वारा, और थाना को भी भेजे हैं, रजिस्ट्री की है। हाँ। चलिए, ये इन्होंने अपने मामले से पूरे विभाग को अवगत कराया है कि कैसे इनके ऊपर पैसों के लिए दबाव बनाया जा रहा है। आपने कॉल रिकॉर्डिंग सुनी। यह विचारणीय प्रश्न है कि जिस चाक चौबंद पुलिस व्यवस्था की बात करते हुए पूरे बिहार का राजनीतिक समाज नहीं थकता है, उसी बिहार में प्रशासन के नाम पर आखिर ये कैसा खेल चल रहा है। और यदि ऐसा होता रहेगा तो जनता का विश्वास आखिर कैसे कोई पुलिस के प्रति बना पाएगा? कैसे कोई कहेगा कि हमारी मदद के लिए प्रशासन है? कैसे यह विश्वास होगा कि बिहार में सुशासन की सरकार है? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ऐसे फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों पर या फिर कि ऐसा भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी उचित कार्रवाई हो।